Jealousy eats up beauty. Have more faith in yourself. You got something that other people don't. A flower never thinks of competing with the flower next to it. It just blooms. पांडुराज के मृत्यु के बाद कुंती अपने 5 पुत्रों के साथ हस्तिनापुर वापस आ गई, जहां भीष्म ने कौरवों के साथ पांडवों को भी सभी अस्त्र शस्त्र में कृपाचार्य और द्रोणाचार्य के मदद से प्रवीण बनाए। बचपन से दुर्योधन राजा बनने की इच्छा से पांडवों पर ईर्ष्या के कारण उनको मारने की कई योजनाएं बनाया, परंतु हर बार वह विफल हुए। सभी पांडव और कौरवों में युधिष्ठिर बड़ा होने से भीष्म, विदुर और प्रजाजनों की सहमति से धृतराष्ट्र ने युधिष्ठिर को युवराज बनाया। ये बात शकुनी, दुशासन, दुर्योधन को पसंद नहीं होने से पांडवों को मारने की योजना बनाए। शकुनी हस्तिनापुर के वास्तुकार और दुर्योधन के मित्र पुरोचना को बुलाकर वारनावट गांव में एक सुंदर भवन, लाक्षागृह, लाख, घी, चर्बी, तेल से बना हुआ घर निर्माण करने के लिए कहा। शकुनी की योजना यह था कि पांडवों को इस घर में रहने के लिए बेचकर रात्रि समय में इस लाक्षागृह में आग लगा दिया तो पांडव सभी मर जाएंगे और दुर्योधन राजा बन जाएगा। लेकिन कर्ण ने कहा कि पांडवों को कायरों की तरह नहीं बल्कि उनसे युद्ध करके मारना चाहिए। शकुनी और दुर्योधन ने कर्ण की एक नहीं सुनी। दुर्योधन अपने पिता धृतराष्ट्र के पास जाकर कहा कि वह अपने भाइयों पांडवों के लिए वारनावट में एक सुंदर घर बनाए तो उनको वहां रहने के लिए धृतराष्ट्र को कहने को कहा। दुर्योधन के कुटिल योजना से अनजान धृतराष्ट्र पांडवों को वारनावट जाने को कहा। पांडव वारनावट जाने के पहले विदुर ने चतुराई से कौरव सभा में पांडवों को म्लेच्छ भाषा में होने वाली खतरे के बारे में चेतावनी दी। विदुर ने युधिष्ठिर और सभी पांडव से कहा कि एक हथियार जो स्टील या किसी अन्य भौतिक तत्व से नहीं बना है, एक दुश्मन को मारने के लिए काफी अधिक हो सकता है, और जो इसे जानता है वह कभी नहीं मारा जाता है। अग्नि आत्मा को नहीं बुझा सकती है, लेकिन भौतिक शरीर को नष्ट कर सकती है, लेकिन जो आत्मा की रक्षा करता है वह जीवित रहता है। जंगल में तबाह करने वाली आग एक चूहे को चोट नहीं पहुंचा सकती जो खुद को जमीन खोदकर चेत में आश्रय लेती है। बुद्धिमान व्यक्ति सितारों को देखकर अपना आचरण जानता है। विदुर ने इन बातों से युधिष्ठिर को होने वाले खतरे से बचाने के उपायों के बारे में चेतावनी दी और लाक्षागृह से पांडव बचने के लिए एक सुरंग बनाने में मदद भी किए। लाक्षागृह में जाते ही भीम को घर के दीवारों से घी, लाह की गंध आने से और विदुर के बातों से समझ गए कि यह घर अग्निदीपक पदार्थों से बना हुआ है। पांडव दुर्योधन के कुटिल योजना के बारे में अनजान दिखाते हुए 10 दिन बिताए और वारनावट के जन युधिष्ठिर के आगमन से खुशी मना रहे थे। दुर्योधन पुरोचना के सहायता से एक दिन लाक्षागृह को आग लगाने का मुहूर्त निकाला। भीम जो इस बात से सतर्क रहा, पुरोचना आग लगाते ही उनको वही घर के एक कमरे में बंद करके सुरंग के द्वारा अपने 4 भाई और मां कुंती के साथ दूर चले गए। पांडवों के सुरक्षा समाचार के बारे में सिर्फ विदुर जानते थे और कौरवों के साथ सभी जन सोचने लगे कि पांडव मर गए। लाक्षागृह जलने से पांडव को दुर्योधन के ईर्ष्या और कुटिल मन के बारे में पता चला और वापस हस्तिनापुर नहीं आते हुए दूर चले गए। पांडव जानते थे कि अगर उन लोग हस्तिनापुर वापस आ गया तो दुर्योधन उनको मारने के लिए दूसरी योजना बनाएगा।